पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज शदीद मुतासिर, लोगों को मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन को दरपेश मसाइल से आगाह हैं। जल्द अज जल्द व्हाट्सएप सर्विस बहाली के लिए सरगर्म है। जल्द अज जल्द इस बारे में अपने सार्फिन को अपडेट करेंगे। पेंडोरा लीक सामने आने के बाद वजीर आजम का एक्शन। नैब, FBI और एंटी करप्शन के इदारे तहकीकात करेंगे। पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में पेंडोरा पेपर्स में वज़रा के नाम आने पर भी मुशावरत। तहकीकात के लिए मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम, अहम फैसले कर लिए गए। वजारत कानून को तहकीकाती सेल के TOR बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि मामले की हर पहलू से शफाफ तहकीकात होगी। पेंडोरा लीक्स के हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो ज्यादा चोर शोर कर रहे थे, आज पेंडोरा पेपर्स में सबसे ज्यादा चोर उन्हीं के हैं। ANP के सरबराह असफंद यार वली ने कहा कि हुकूमत का तहकीकात का ऐलान करना अपने साथियों को बचाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। अब उनकी सियासत और हुकूमत नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज़ की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी। 4 दिन में कीमतों में चौथा इजाफा। पेट्रोल, LPG और CNG के बाद बिजली की कीमत भी बढ़ गई। 1 यूनिट पर ₹1.65 का इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक फैसले का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें एहसास है कि महंगाई की वजह से लोग तकलीफ में हैं। पूरी कोशिश है निचले तबके पर कम से कम असर पड़े। गंदम, चीनी और तेल पर बाकी दुनिया से कम कीमतें बढ़ाईं। पेट्रोल पर लेवी कम करके 400 अरब का नुकसान किया। कामयाब पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमें यह प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू करना चाहिए था। इस्लामी फलाही रियासत बनाने पर कभी अमल ही नहीं हुआ। अशराफिया का निज़ाम बन गया। कर्जे, इंसाफ, तालीम सिर्फ पैसे वाले के लिए हैं। तालीम के यकसा निज़ाम की मुखालफत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो तो मुआशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। कायदे इस बेख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी करना करप्शन, नाअहली और जुल्म है। अवाम पर महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बिजलियाँ गिराई जा रही हैं। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गुरूब होगा। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने कहा कि IMF की शराइत पर हुकूमत बिजली, गैस की कीमत में 35% इजाफा करेगी। मुनाफा पावर प्लांट चलाने वाली मल्टीनेशनल तेल कंपनियों, दोस्त सरमाएदारों की जेब में जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जवानों और अफसरान की कुर्बानियों से मुल्क में अमन अमान आया। GHQ रावलपिंडी में फौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा हमारे अफसरान और जवान असल हीरोज़ हैं, इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनीज पर बयान में कहा कि कंपनियां तब खुली जब तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। हमने स्टेट बैंक से कहा कि तारिक बिन लादेन की कंपनी पैसे डालना चाहती है। उस पर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी, जिस पर ये 4 ऑफशोर कंपनीज खुली, लेकिन उसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना ट्रांजैक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरिक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे, वो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। उस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। तर्जुमान चौधरी बरादरान की वजाहत। कहा नाम नहाद एहतसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरक्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर दफ़ा एक कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की भी वजाहत।
कहा ऑफशोर कंपनी की तमाम मालूमात मुतालिका इदारों को फराहम कर रखी हैं। पाकिस्तान से कोई फंड्स नहीं भेजे गए। नून लीग के रहनुमा इसाक डार के बेटे अली डार ने कहा कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद से पिछले 20 साल से मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, इसीलिए पाकिस्तान के टैक्स दहिंदा भी नहीं। पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद साबिक फौजी अफसरान की ऑफशोर कंपनीज भी सामने आ गईं। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट के बाद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड कराई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुल्ली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनियां निकली। पेंडोरा बॉक्स, खोदा पहाड़, निकला चूहा। शेख रशीद ने पेंडोरा पेपर्स को फेल कर दिया। कहा ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। इसके बाद इमरान खान के बयान ने तो सबको चुप करा दिया। इमरान खान ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तमाम 700 अफराद की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सिंध हुकूमत और IG सिंध एक बार फिर आमने सामने। नया तनाज़ा वज़ीर आला के PSO फ़रूख बशीर की तरक्की न होने पर हुआ। SSP फ़रूख बशीर और कई अफसरान की अगले ओहदे पर तरक्की न हो सकी। वज़ीर आला को बताया गया कि फ़रूख बशीर की तरक्की न होने के ज़िम्मेदार IG सिंध हैं, जिस पर वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि IG सिंध को इजहार नापसंदीदगी का ख़त लिखा जाए। वैक्सीन लगाने वालों ने नवाज शरीफ को 2 मजीद टीके लगा दिए। पहला टीका लगा लाहौर के अस्पताल में, दूसरा टीका लगा नारोवाल में, तीसरा खैरपुर टामीवाली के अस्पताल में लगा। लंदन में बैठे नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड का इंदराज नारोवाल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में हुआ। जाली एंट्री करने वाले मुल्ज़िमान साकिब और नासिर रऊफ को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर टामीवाली में नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कराची एयरपोर्ट पर 15 से 20 मिनट में किया जाने वाला रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट 2 मिनट में किया जाने लगा। नमूना हासिल करने में भी जल्दबाजी का मुजाहरा। टेस्टों के मुसद्दक़ा होने पर सवालात उठने लगे। इस्लामाबाद में मज़ीद 44 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मजमूई तादाद 571 हो गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 10 मरीज ज़ेर इलाज। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में डेंगू के 9 मरीज। एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि 340 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू अस्पताल जल्द कायम कर दिया जाएगा। सिंध में 24 घंटों में 27 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। डेंगू का लार्वा साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने घर और घर के बाहर पानी मत खड़ा होने दें, एहतियात करें। कराची में एक और पुलिस ऑफिसर अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस निकला। मुगवी को अगवा करके थाने में ही रखा गया। 17 साल नौजवान को सादा लिबास अफराद घर से उठाकर ले गए। वालिदा को फ़ोन किया कि सुरजानी थाने आ जाएं। वालिदा थाने पहुंची तो SHO नाम निहाद गिरफ्तारी से लाइल्म निकला। उसी दौरान अगवा कार का फ़ोन आ गया। SHO ने खातून को आने वाला फ़ोन खुद रिसीव किया। रिक्शा ड्राइवर बनकर पता पूछा। अगवाकारों ने कहा कि थाने की छत पर आ जाएं। SHO छत पर पहुंचे तो मुगवी और सब इंस्पेक्टर अपने 3 साथियों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अफजल समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह 5:45 बजे पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन पर बुकिंग करवा ली गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम पर कायम उमर शरीफ पार्क लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी। तालिब इल्म से बदफेली के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उसके बेटों समेत 7 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान समेत तमाम मुल्ज़िमान का इकबाल जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, तीसरे को बचा लिया गया। हालत तशवीशनाक।
वाक़े पर सैनिटरी वर्कर्स और लवाहिकीन का एहतजाज। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 सुपरवाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 24 घंटे गुजर गए। कराची की गौसिया कॉलोनी में पुलिस एहलकार को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल करने वाला पुलिस वाला गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम का चेहरा CCTV में भी वाज़ेह है। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। अब तक फरार मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम अमजद ने गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके साथी एहलकार को कत्ल कर दिया था। फायरिंग से वहाँ बैठा मकतूल का बहनोई भी जाँ बहक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर दायर दरखास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसों का इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। अब इलेक्शन में धोखा देने वालों को हिसाब देना होगा। कोर्ट मिठन में जलसे से खिताब में हमजा शहबाज का कहना था कि 2023 में अवाम शेर को कामयाब करके PTI को समंदर में गर्क कर देंगे। राजनपुर और जनूबी पंजाब के अवाम की मोहब्बत शहबाज शरीफ के दिल में बसती है। कराची में 20 करोड़ की डकैती का केस। मुलजिम पकड़े गए, पैसे हाथ न आए। पुलिस अब तक 4.25 करोड़ रुपए ही रिकवर कर सकी। पेशावर में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को तहवील में लेने के लिए कराची की पुलिस वहां पहुंच गई। तीनों मुलजिमान को गुज़िश्ता रोज पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। कराची पुलिस मजमूई तौर पर मुलजिमान के 13 सहूलतकारों से 3 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गरयूम में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जिन दहशतगर्दों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनसे बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का फैसला ये है कि जो लोग हथियार फेंकेंगे, पाकिस्तान के आईन और कानून पर यकीन लाएंगे, उनसे बात हो सकती है। अमारात इस्लामी की सिक्योरिटी फोर्सेस का काबुल के ज़िले में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन। 3 जंगजू हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन में दाइश के जंगजुओं के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इससे कबल काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब बम धमाके में 5 शहरी जाँ बहक हुए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी। एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहे हैं आपको काबुल के शुमाली इलाके बोस्तान से, जहां पर कार खैर में ये दाइश के हाइड आउट पर तालिबान ने हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान असेंबली का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। साइकिल चलाकर असेंबली पहुंचे। इख्तियार वली ने कहा कि इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर कहते थे कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पर जाता है, आज वो खुद साइकिल पर क्यों नहीं जाते। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन सोबिया शाहिद भी साइकिल हाथ में लेकर असेंबली पहुंची। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मीडिया कवानीन और मीडिया मसाइल पर इजलास। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने खिताब में कहा कि 12,000 मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। सिंध में 50 से 60 सहाफ़ियों के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज है। PFUJ नवंबर के पहले हफ्ते में तारीखी मरहला रकम करने जा रही है। कोयटा से लॉन्ग मार्च सिंध पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़त की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद करते हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेक न्यूज़ का किरदार अदा कर रही है। अफजल भट्ट ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मजीद तफ्तीश के लिए 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर सलमान खान रात गए शाहरुख खान के घर पहुंचे। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया की अहम शख्सियात के नाम भी शामिल। उर्दन के शाह अब्दुल्ला $10 करोड़ की जायदाद के मालिक निकले। वकला का कहना है कि जायदादें ज़ाती पैसे से खरीदी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने लंदन में 67 लाख पाउंड की जायदाद खरीदी। 3,12,000 पाउंड स्टैंप ड्यूटी अदा ना की।
तर्जुमान का जायदाद कानूनी तौर पर खरीदने का दावा। मोनाको अपार्टमेंट्स की मालिकन के साथ रूसी सदर पुतिन के मुबैना ताल्लुकात निकल आए। पुतिन का बराह रास्त नाम नहीं। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म के फ्रांस में $22 मिलियन की जायदाद निकली। कतर के हुक्मरानों, यूक्रेन, केनिया और इक्वाडोर के सदूर, लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी शामिल। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। गुलकारा शकीरा की भी ऑफशोर असासे सामने आ गए। गुस्ताखाना खाके बनाने वाला 75 साल स्वीडिश कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स का हादसे में हलाक हो गया। लार्स विल्क्स की गाड़ी स्वीडन के जनूबी इलाके में एक ट्रक से टकरा गई। लार्स ने 2007 में गुस्ताखाना खाके बनाए थे, जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया और कार्टूनिस्ट को फांसी देने का मुतालबा किया। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे, पाक भारत मैच की तमाम टिकटें चंद घंटों में फरोख्त हो गईं। ICC ने टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ इतवार की शाम किया। पाक भारत वर्ल्ड कप मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में 70% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग का आगाज़। इफ्तिताही मैच में कोहाट ईगल ने हज़ारा वॉरियर्स को 6-4 से हरा दिया। दूसरे मैच में मालकन टाइगर्स ने बन्नू पैंथर्स को 3-0 से हरा दिया। लीग के मैच 8 अक्टूबर से जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। टीम मैनेजर का कहना है कि शायकीन फुटबॉल अगले साल 60 बरस तक गोल याद रखेंगे। रोनाल्डो और मेसी की तरह मोहम्मद सलाह भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।